स्वागत है दोस्तों मेरे एक और नए रिएक्शन वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त ऋषभ। तो दोस्तों आज का वीडियो में लेकर आया हूं पाकिस्तान से। चैनल का नाम है नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन और टाइटल है दोस्तों आज के वीडियो का पाक गर्ल रिएक्शन, पाक नीड्स इंडियाज हेल्प, फूड ब्लास्ट इन पाकिस्तान। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि दोस्तों चल रहा है रमजान का महीना और ऐसे वक्त पर अगर पाकिस्तान जैसे इस्लामिक जमहूरियत जो खुद को बोलते हैं वहां पर अगर फूड की किल्लत हो रही है, कुछ सामानों की किल्लत हो रही है तो बहुत ही बड़ी बात है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या है बात। रमजान का महीना है, फेस्टिवल है, ईद का त्यौहार सर पे और पाकिस्तान की चीनी गायब हो चुकी है और जो चीनी इस वक्त मौजूद है उसके प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हैं जो आम और गरीब आवाम के पहुंच से दूर है। पाकिस्तान की जो ट्रेड मिनिस्ट्री है तो दोस्तों ये माजरा है कि अब पाकिस्तान के अंदर चीनी की किल्लत हो गई है। और अभी कुछ ही महीने पहले मैंने ये खबर देखी थी पाकिस्तान के अंदर कि वहां के मीडिया, वहां के लोग बहुत ही प्राउड के साथ बोल रहे थे कि भैया हम तो बांग्लादेश को जो है वो चीनी भेज रहे थे। सोचिए ये लोग बांग्लादेश को चीनी सप्लाई कर रहे थे, तो आज ये स्थिति है कि इनके यहाँ चीनी की खुद ही किल्लत हो रही है। अब ये लोग कटोरा भारत के सामने फैला रहे कि भैया कुछ चीनी दे दीजिए, हमारे यहाँ रमजान चल रहा है, लोग चाय नहीं पी पा रहे हैं, मिठाइयाँ नहीं खा पा रहे हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं जो चीनी यहाँ पर यूज होती है, वो सारी चीजें इनके यहाँ ये लोग नहीं खा पा रहे हैं रमजान में। अब सोचिए कि बांग्लादेश को भेजने वाले लोग जो चीनी भेजते थे कुछ महीने पहले, आज भारत के सामने रो रहे हैं कि भैया चीनी चाहिए, चीनी चाहिए। तो इनका भैया क्या ही किया जाए। उनका ये ऐलान सामने आया है और ये बात उन्होंने खुद ही बोली है कि हम 5 लाख टन के करीब जो शुगर है वो अपने पड़ोसी मुल्क भारत से खरीदेंगे। हमारा यहाँ पर सवाल ये होगा कि अगर इंडिया यहाँ पर नहीं आता तो भी हमारी इंडिया के साथ दुश्मनी है। कश्मीर के नाम पर जी हमारी इंडिया के साथ दुश्मनी है। जब यहाँ पर टमाटर, आलू, आटा, चावल और चीनी की शॉर्टेज हो जाती है तो तब हमें अपना बड़ा भाई इंडिया क्यों याद आ जाता है। और साथ साथ हम ये कहते हैं अगर इंडिया से ट्रेड करेंगे जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जी मैं भी मानती हूँ इंडिया से ट्रेड बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और पाकिस्तान को अपनी फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी को ट्रेड से अलग रखना चाहिए। फिल वक्त इस वक्त इंडिया से ना कोई पॉजिटिव रिप्लाई मिला है ना कोई नेगेटिव, लेकिन पाकिस्तान की इस वक्त जो है हाई डिमांड है कि हम इंडिया से ट्रेड करें और पहली ट्रेड जो है हम चीनी की करेंगे। अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय कि क्या वाकई चीनी की ये जो मिठास है हम दोनों को करीब ले आएगी या फिर नहीं। इसमें देखिए हर्ज तो कोई नहीं है। जब हमें मदद की ज़रूरत हो, ऑब्वियसली दुश्मनी अपनी जगह है, लेकिन जब हम एक्टर्स की अगर बात कर लें, जब एक्टर्स ही कहीं पर इकट्ठे हो जाते हैं तो वैसे हो जाते हैं कि जैसे ये दुश्मन मुल्क तो है ही नहीं ना, बिछड़ी बहनें हैं, बिछड़ी हुई बहनें हैं, बिछड़े हुए भाई हैं कि हम भाई भाई और बहन बहन। तो जब ट्रेड की बारी आई तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लगता है वो जिसे कहते हैं ना कि आप मुश्किल में हो तो गधे को भी बाप बना लें, तो अगर आपका मुल्क डूब रहा है, अगर आपके मुल्क में चीज़ें महंगी हो रही हैं, ये शॉर्टेज हो रही है, तो मेरा ख्याल है कोई हर्ज नहीं है। आप चाहे इंडिया से ले लें चाहे जहां मर्जी से ले लें। ठीक हो गया, लेकिन ये वही इंडिया जो 2019 में हमें हर चीज देता था और हमने ही दरवाजे बंद किए कि भाई कश्मीर दोगे तो फिर कोई चीज खरीदेंगे। आज हम अपनी उस स्टेटमेंट को क्यों मेंटेन नहीं कर पा रहे? आपको पता है जब भी नून लीग की गवर्नमेंट आती है तो आपको पता है हमारे जो रवाबित हैं इंडिया से वो अच्छे हो जाते हैं, वो शादियों पे भी आते हैं और सारी चीजें जो अच्छी हो जाती हैं। तो इस दफा मीठा इंडिया से आ रहा है ये तो और भी अच्छी बात है। अच्छा, एज अ पाकिस्तानी गर्ल आप इंडिया और पाकिस्तान के कैसे रिलेशनशिप चाहती है? हमारे रिलेशनशिप में बड़ा अप्स एंड डाउन है। आजकल तो बिल्कुल हम खामोश हो चुके हैं दोनों तरफ से, ना वो हमारी कंट्री आते हैं ना हम जाते हैं। वीज़ा, ईच एंड एवरीथिंग सस्पेंड। इवन आपने एक्ट्रेस एंड एक्ट्रेसेस की बात की, वो भी सस्पेंड हो चुके हैं। अब आपको क्या लगता है जो इंडियंस हमें देख रहे हैं, आप कैसे ताल्लुक चाहती हैं अपने पड़ोसी या ब्रदर मुल्क के साथ? देखिए जो ताल्लुक होना चाहिए वही चाहती हूँ। जिस तरह अभी प्रॉब्लम्स आ रही हैं या अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो ज़रूरत में बेशक वो हम उनसे काम लें या वो हमसे हमारे मुल्क से काम लें, लेकिन मैं रिलीजियस होकर अगर सोचूं इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो मेरा ख्याल है कि आपको पता है इंडिया और हम में बहुत फ़र्क है। ठीक है, ऐसे तो पाकिस्तान और चाइना में भी बहुत फ़र्क है। हमारा और चाइना का रिलीजन डिफरेंट है, लेकिन आपको पता है ना कि इंडिया और पाकिस्तान तो पहले इकट्ठे थे ना, सब कॉन्टिनेंट में थे। तो भैया मुझे कोई ये बता दे कि ऐसा कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, ऐसी कौन सी किताब है जहां पर लिखा है कि भारत पाकिस्तान इकट्ठे रहते थे। हाँ मैं मानता हूं कि लाहौर और कराची और सिंध जैसे जो नाम है, जो जगह हैं, वो भारत में थी, वो भारत की थी। अरे मुझे बता दे कि 1947 से पहले कहाँ जिक्र है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान भारत इकट्ठे रहते थे। हाँ पाकिस्तान तब बना जब 1947 के बाद भारत का विभाजन धर्म के नाम पर कुछ चंद लोगों ने भारत के टुकड़े किए, तब पाकिस्तान नाम का मुल्क जो है वो दुनिया के सामने आया। और उससे पहले 1947 से पहले आप मुझे बता दें और दिखा दें
या कोई भी साबित कर दे कि कहीं भी पाकिस्तान का जिक्र हो और पाकिस्तान भारत साथ में रहते हैं। आप कहीं भी इस तरीके से पब्लिक में नहीं कह सकते हैं कि भारत पाकिस्तान पहले एक ही साथ रहते थे, कभी नहीं रहे, नेवर। और कायद आज़म ने भी यही कहा था कि ये दोनों अलग अलग कौमें हैं, इनका तस्वुर ही नहीं हो सकता कि इकट्ठी हो सकें। एक गोश्त खाती हैं, एक गोश्त को पूछती है, यानी गाय को पूछती है। टू नेशन थ्योरी आ गई ना। हाँ, तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँगी कि कुछ समझ में नहीं आता कि इंडिया पाकिस्तान इकट्ठे हों या इनके रवाबित सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे इकट्ठे हों, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत कुछ ऐसा हो रहा है। इंडिया में बहुत कुछ मॉडर्न है तो यहाँ पे इससे भी बढ़ के बहुत मॉडर्न है, वहाँ टैलेंट है तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कल्चरल एंड विजिट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सेम है, सिमिलर है। यहाँ पे जब लोग आते हैं, अगर सिख कम्युनिटी भी आती है तो वो कहते हैं कि जो लाहौर है वो दिल्ली की तरह लगता है, कराची मुंबई की तरह लगता है, तो बहुत सेम है। सब यही कहते हैं कि वहाँ जाएं तो ऐसा लगता है ये दिल्ली लाहौर है। तो बहुत सारी चीज़ें सेम है। नहीं दोस्तों, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। जहां तक कि मैंने कई ऐसे वीडियोस देखे हैं पाकिस्तान के भी और पाकिस्तान के इन शहरों के बारे में भी, और मैंने विजिट किया है अपने देश में, मैंने तो घूमा ही है और मुझे तो पता ही है कि हमारी दिल्ली कैसी है और हमारी मुंबई सिटी कैसी है। और आपके जो वीडियो है तो फेक वीडियो तो बनते नहीं आपके यहाँ कि कराची की कोई गलत तस्वीर दिखाए। चलिए मान लेता हूं कि आपके खुद के लोग जो हैं वो एडिटिंग करके बहुत हाई प्रोफाइल अपनी कराची और लाहौर को दिखा सकते हैं, मान लेता हूं। लेकिन जो बाहर के ब्लॉगर आते हैं, जो अदर कंट्रीज के ब्लॉगर आते हैं, वो क्यों बहुत ही खराब चीजें दिखाते हैं कराची की और लाहौर जैसे, जो आपको आपके यहाँ के सबसे बड़े शहरों में शामिल हैं। तो मैंने उनके भी वीडियो देखे और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है हमारी दिल्ली और मुंबई के शहरों से। जमीन आसमान का फर्क है, सोचिए। ऐसे कैमरे पे आके इस तरीके से बोलने से सच या हकीकत चेंज नहीं हो जाती है। जो फैक्ट है, जो रियलिटी है, वो दुनिया को पता है और हमें भी पता है। ऐसे चिल्लाने की जरूरत नहीं है, उससे कोई सच भी नहीं मानेगा। इवन दैट कि अगर आपको पता हो कि हमारे जो पीछे से परदादा दादा हैं वो भी वहीं से माइग्रेट होकर आए हैं। हम ये कह रहे हैं हमारा डीएनए चेक करा ले तो कहीं ना कहीं हम कजन्स ही निकलेंगे। नहीं, आप पठान हैं। मैं पठान नहीं। अगर आप पठान देखें तो पठान का भी कनेक्शन कहीं ना कहीं निकलता है। मैंने स्टडी किया है। कहाँ निकलता है? एक्चुअली अफगान और ये पठान जो है ये एक कबीले से है, और अगर हम सनातन धर्म को देखें तो 5000 पहले उनके ग्रंथों में पठान कौम का जिक्र है। अच्छा, नहीं, मुझे तो इस बात का इल्म नहीं है। आप तो हमें तो बड़ी स्टडी, लेकिन मैं तो देखिए, मैं तो ना तो मेरा हम तो पंजाबी हैं। हाँ, या हमारी जो मेरी मदर साइड है वो उर्दू स्पीकिंग है और वो है भी इंडिया हैदराबाद से। मेरी जो नानी जब हयात थी तो वो जब मैच होता था या 15 अगस्त आती थी तो वो इंडिया के लिए ज्यादा खुश होती थी। वो कहती थी कि माँ भारत, हाँ, उधर से हैं। बुजुर्ग वैसी, उनको वो बहुत इमोशनली कनेक्टेड थी इंडिया से। कि वो कहती होती थी कि पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा हुआ, बस मुझे इंडिया ले जाओ, इंडिया ले जाओ। इवन दैट कि वो उनके ज़ाहिर ऑब्वियसली रिश्तेदार थे वहाँ पे, तो 3-4 दफ़ा वो जा भी चुके थे। हैदराबाद से उनका ताल्लुक था। उनका बोलने का तरीका भी यही था, वो ऐसे ही बात करती थी। आपके बोलने का तरीका भी बहुत अच्छा है। चलो मुझे ये बताएं कि आपकी नानी जो थी हैदराबाद से थी, कोई ऐसा खाना जो बहुत ही डिलीशियस वो बनाती हो जिसमें आपको इंडियन टेस्ट मिलता हो? अच्छा, मेरी नानी जब तक मैं छोटी थी वो बहुत ज़्यादा, मैंने उनको बुजुर्गी की हालत में देखा है, यानी वो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग थी और बेड पे ही थी। लेकिन मुझे ये याद है कि मेरी जो खाला हैं वो भी इस दुनिया से जा चुकी हैं, दोनों ही नानी भी जा चुकी हैं और अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तो वो इंडिया की एक डिश है बगारे बैंगन। बगारे बैंगन, अच्छा, हाँ। वो एक बड़े डिफरेंट तरीके से बनता है। उसमें नट्स डलते हैं, मूंगफली और ये सारी चीज़ें, काजू और तिल होते हैं, वो सारे मिक्स करके वो बेसिकली मसाला उसका होता है। तो और उसके अंदर कुछ खटास भी होती है। इंडिया की ज़्यादातर अगर मैं डिशेस की बात करूँ ना, जो हमारी मदर की साइड पे बनी है वो खट्टी खट्टी बहुत है। यानी कि आपने कभी शोरबे वाली भिंडी नहीं खाई होगी। खाइए कभी आपने शोरबे वाली? मेरे बाप ने एक दफ़ा बनाई थी। बाप ने मेरी माँ ने एक दफ़ा बनाई थी शोरबे वाली भिंडी और खट्टी खट्टी चीज़ें वहाँ पे बहुत ज़्यादा। इवन दैट की एक खट्टी दाल है, वो बड़ी फेमस है वहाँ पे, तड़के के साथ, उसको पापड़ के साथ, चावल, उसके पूरे लवाजमात एक्सपीरियंस है लड़की का। और हरी मिर्च जो है ना वो साथ होके, ये उनकी डिशेस हैं जो इंडिया से हमारे अभी तक घर में हमारे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू ये है कि पाकिस्तान के अंदर कमी तब भी किसी चीज़ की होती है कि जब ये सारी चीज़ें जो है पाकिस्तान के अंदर प्रोवाइड करने से पहले जो है बाहर भेज देते हैं, क्योंकि उन्हें पैसे चाहिए। किसान को जब आप अच्छा रेट नहीं देंगे, एक 50 रुपये आप रेट लगा रहे हैं उसकी 100 रुपये वाली चीज़ का, तो वो यही कोशिश करेगा कि यार मैं पाकिस्तान के अंदर ना ही दूँ, मैं बाहर किसी कंपनी को दे दूँ, किसी और मुल्क को दे दूँ, ताकि मुझे ज़्यादा
ज़्यादा मुनाफा मिले। तो इसी वजह आप अगर आप इंडिया देखें, इंडिया पहले कोशिश करता है कि मैं जो अपनी आवाम है जो उसको अच्छे तरीके से फैसिलिटेट कर दूँ। मुल्क का चेक एंड बैलेंस बड़ा अच्छा है ट्रेड का, तो जाहिर बात है उन्होंने हर चीज़ के अंदर एक जरा अपने आप को मेंटेन रखा हुआ है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। बट अगर वो पाकिस्तान की हेल्प कर देते हैं और पाकिस्तान उनसे चीनी ले रहा है तो मुझे लगता है कि हम थैंकफुल होंगे इंडिया के बहुत ज़्यादा। और आगे भी देखें, हम टमाटर उनसे लेते रहे हैं, काफ़ी चीज़ें हम उनसे लेते रहे हैं। मेडिसिन अभी भी उधर से आ रही है, वैक्सीन इंडिया से ही आ रही है। तो देखिए जाहिर बात है हम इंडिया से हम कहीं ना कहीं हेल्प लेते ही रहते हैं। और इंडिया का ये अच्छा पाना है इस टाइम, जिसका जितना उसका अरूज जा रहा है, जिस हिसाब से वो इकोनॉमी में ग्रो कर गया है, तो वो पाकिस्तान जैसे मुल्क को जो है वो मुंह लगा रहा है और उन्हें कह रहा है कि कोई नहीं, हम इसको साथ साथ रख लेते हैं, अगर इन्हें कोई हेल्प की ज़रूरत है तो वो कर देते हैं। तो ये उनका बड़ा पाना है। और अगर हम चीनी उनसे लेते हैं तो इसके अंदर हमारा ही फायदा है। अगर हम किसी और मुल्क से लेंगे तो जाहिर बात है खर्चा भी ज़्यादा होगा। इंडिया ये सवाल कर रहा है कि यही वो पाकिस्तान था जिसने खुद ट्रेड बंद की, आज वही पाकिस्तान है जो कह रहा है कि इंडिया से बेस्ट जो है ना हमारा ट्रेडिंग पार्टनर कोई हो ही नहीं सकता। देखिए इंडिया को ना अब पाकिस्तान के साथ ट्रेडिंग की तो ज़रूरत है नहीं ना, क्योंकि अब पाकिस्तान को ज़रूरत है। तो अब पाकिस्तान को मतलब है, तो जब मतलब के लिए बंदा कुछ भी कर सकता है, बंदे को कहना पड़ता है कि इस तरीके से। बट मुझे लगता है पाकिस्तान की ट्रेड बंद करना, इंडिया पाकिस्तान की ट्रेड आपस में ना होना, ये पाकिस्तान के लिए ज़्यादा लॉस है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया को हमारे से चंद एक चीज़ें चाहिए होंगी, बट पाकिस्तान को काफ़ी चीज़ें उनसे जो है वो चाहिए। तो अब नहीं भैया, आप लोग किस ख्वाब में जी रहे हो? मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि भाई पाकिस्तान को ज्यादा जरूरत पड़ेगी, भारत को कम जरूरत पड़ेगी, पाकिस्तानियों को ज्यादा सामान चाहिए, भारत को कम सामान चाहिए। अरे भैया, भारत को कुछ नहीं चाहिए आपसे। आप लोग ये बता दें कि आप लोग क्या दे सकते हैं भारत को। अच्छा बताइए, क्या बनाते हैं या क्या ऐसी चीज बनाते हैं जो भारत नहीं बनाता है या भारत प्रोड्यूस नहीं करता है, या भारत में चीजें की बहुत बड़ी किल्लत है जो पाकिस्तान के आगे भारत हाथ फैलाएगा? कोई भी ऐसी चीज नहीं है। हाँ, आप लोगों के यहाँ कुछ ऐसे वीडियो चलते हैं और कुछ लोगों के पता नहीं क्या जहन में ऐसी चीजें घुसी हुई हैं कि वो कहते हैं कि भैया भारत नमक लेता है पाकिस्तान से, भारत नमक लेता है। तो आप लोगों की जानकारी के लिए ये बता दूं कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नमक प्रोड्यूस करने वाला देश है। तो भला आपके सामने हाथ क्यों फैलाएगा? तो ये चीजें गलत फहमी जो आपके जहन में लोगों ने या कुछ जिसने भी भरी हो, उसे आप निकाल फेंकें कि भारत आप लोगों से नमक लेता है। अब आप सोचिए कि दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट नमक प्रोड्यूसर का जो साल्ट प्रोड्यूस करने वाला देश है, वो आप लोगों के सामने हाथ फैलाएगा, आप लोगों से मांगेगा कि भैया नमक चाहिए हमें आपसे। तो आप लोग ये चीजें सुधारें, अपनी एजुकेशन को करेक्ट करें। लेकिन इस वक्त इंडिया खामोश है। इंडिया ने ना हाँ में अभी तक जवाब दिया है कि ना में, क्या हम आपको बेचेंगे नहीं बेचेंगे। अवाम से जब हमने पूछा तो उनका ये कहना था कि भाई इंडिया बहुत बड़ा ट्रेडर है, वो अपनी ट्रेड को इंपॉर्टेंस देता है। इतना बड़ा ऑर्डर अगर इंडिया को मिलता है चीनी का, इंडिया दुनिया में दूसरा बड़ा चीनी का जो है एक्सपोर्टर है। एक्सपोर्टर होने के नाते जिस तरह वो हमें दवाइयाँ बेच रहा है, जिस तरह हमें वो वैक्सीन बेच रहा है, जिस तरह हमें अपनी सब्जियाँ दुबई के रास्ते बेच रहा है, हो सकता है कि चीनी डायरेक्ट वाघा बॉर्डर से दे दे। नहीं, मुझे नहीं लगता वाघा बॉर्डर के थ्रू देगा, क्योंकि इंडिया वैसे आप देखें उन्होंने अपने बिजनेस को ही फर्स्ट प्रायोरिटी दी है। और उन्होंने ये कि हमारी इस मुल्क के साथ खिलाफ है, इसके साथ खिलाफ है, उनको वैसे वो सेकंड प्रायोरिटी रखते हैं। बट वाघा बॉर्डर के थ्रू तो मुझे नहीं लगता इंडिया हमें दे पाएगा। हमारे बॉर्डर नहीं खुल पा रहे, जब हमें पता है कि इंडिया से चीज आएगी हमारा फायदा होगा, हमारा मुल्क जो है दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। लेकिन इतना इंपॉर्टेंट बॉर्डर जो है हमने बंद किया है। बॉर्डर बंद है लेकिन परेड देखने के लिए हम वाघा बॉर्डर पहुंच जाते हैं। देखें, सिर्फ परेड का मामला नहीं है, इधर एक बहुत बड़ा सेंसिटिव इशू है हमारा, जो इस टाइम क्रिकेट भी इतना बड़ा इशू बन गया हुआ है। उसके लिए पाकिस्तान के अंदर ना इंडियन आ सके ना पाकिस्तानी इंडियन चले गए। दोनों तरफ से कहीं ना कहीं एक ये चीज़ है कि वो कहते हैं हम थोड़ा सा अपने आप को बड़ा दिखाएं, ये कहते हैं कोई नहीं अब हमारे पल्ले कुछ नहीं है, तो कहीं ये जहाँ पे ये सर झुका देते हैं वहाँ पे वो बात मान जाते हैं, जहाँ पे सर नहीं झुकाते वहाँ पे वो बात नहीं मानेंगे। बट वाघा बॉर्डर के थ्रू ट्रेड होना मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है। बट अगर इंडिया कर दे तो भैया आपकी बड़ी मेहरबानी है। और मैं तो ये भी कहूँगा कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड यार खुलनी चाहिए, इंडिया पाकिस्तान दोनों का इसमें हमारा ज़्यादा फ़ायदा, बस भला कर दो, गरीब मुल्क है, पाकिस्तान का मिडिल क्लास जो है वो भी यही कहते हैं कि भाई भारत के साथ ट्रेड खोलो ताकि हमारे जेबों का जो पैसा है वो महंगाई में वेस्ट ना हो, हमारा पैसा हमारे पास बचे, हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ। जाहिर बात है, देखिए पाकिस्तान अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ ट्रेड खोलता है तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, गाड़ियाँ और काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें अगर हम प्राइस से कंपटीशन करें तो बहुत पाकिस्तान में बहुत हाई प्राइसेस हैं और इंडिया के अंदर काफ़ी कम है। तो अगर तो पाकिस्तान के साथ इंडिया ट्रेड कर लेता है तो हमारा फ़ायदा ही है इसमें। तो मुझे लगता है इंडिया को करनी चाहिए, पर इंडिया को ज़रूरत नहीं है, उसे फ़ायदा नहीं है, हमें ही फ़ायदा है। तो अगर वो हमें फ़ायदा देने के लिए कर दे तो बड़ी मेहरबानी। इतनी शॉर्टेज है तो मंगवा लेनी चाहिए इंडिया से।
लेकिन नाम इंडिया का लग रहा है ना, वो उन्होंने तो अपनी टीम भेजी नहीं है, कोई रिलेशनशिप है तो नहीं हमारे हमारे। पाकिस्तान की चीनी कहाँ गई पहले ये बताएं। वो एक्सपोर्ट होगी, तो आप पाकिस्तानी क्या करें फिर? इंडिया के पास जाएंगे। नहीं पर ये चीनी शीनी का आप इंटरव्यू हमारे से ना लो। हाँ। हमारे से अपने कुछ और लेना तो कुछ नहीं और। चले, ये आप हाउस वाइफ है, जब महंगाई आती है तो एक घर के ऊपर कितना उसका इम्पैक्ट आता है ना, इसके ऊपर चले बात कर लेते हैं। मुझे नहीं लगता सच्ची कसम हाँ, से हाँ। कि महंगाई पे आजकल सच्ची कुछ भी नहीं। जो लोग इतना कुछ है सबके पास, जिनके पास है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया। जो गरीब है ना बस वही रो रहा है, मुझे तो सही यही है, लगता हाँ। है। और ये चीनी शीनी ये वो, अब बाहर हम निकले कितनी लोग शॉपिंग कर रहे हैं बहुत, आपके बहुत। सामने, और ये सब कहीं पे ब्रांड्स आपको हैं। लगता है कि महंगाई है यहाँ नहीं। पे? ऐसा कहीं लग पे रहा है भी नहीं सेलें लगी हुई हैं सच्ची फ्री में। सिर्फ गरीब के लिए महंगाई है, वैसे कुछ भी नहीं है, मुझे यही लगता है। आपको नहीं लगता कि जो हमारी वेल्थ की डिवीजन है वो बड़ी खराब हो रही है, अमीर अमीर से अमीरतर होता चला जा रहा सच है है। और गरीब हर साल पहले से बुरी पोजीशन में आ और रहा है। सच्ची इस बात में मैं सच्ची पता क्या बताती हूँ, मैं कहती हूँ कि अगर खुदा की कसम अगर हम जैसे सारे लोग अगर अपनी ज़कात देना, सही बात गरीब है। कोई नहीं रहेगा। पर वाकई में ये बात सच है कि बाहर हम निकलते हैं बहुत गुर्बत है। ये तो हम लोग आपस में कहते हैं, देखो हम हर चीज़ कह लो ले रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, पहन रहे हैं, पर जब हम बाहर निकलते हैं हम पूरा किसी को भी नहीं कर सकते। उन लोगों का भी सोचना चाहिए जो हमारे माशरे का हिस्सा सही बात है, क्योंकि ये तो दोस्तों है। मैं बताती हूँ कि मेरे इंटरनेशनली चैनल देखा जाता है, हम जिस मार्केट में है ये सारे अमीर लोगों की मार्केट है, गरीब बंदा यहाँ पे कोई भी चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता। अब बहुत भी कोई मिनिमम शॉपिंग भी करेंगे तब भी 20-25 हज़ार की एक मिनिमम शॉपिंग है, ठीक है। सच्ची हम कहते हैं हम 8-10 हज़ार की एक जूती खरीद लेते हैं, सच सही है ये बात बात। है, हाँ, ठीक है। आप यकीन करो कि अगर हम बाहर जाते हैं ना, एक छोटी सी बात है, अभी हम हरम से होके आए हैं, वहाँ पे एक इंसान एक बंदा जो है ना उसकी पता है कितनी पे है, मुझे लगता है 300 से 400 रियाल है। और मैं इतनी हैरान परेशान होती, मैं कहती थी किस तरह से है ये। देखो हम एक सूट पहन लेते हैं 20-25 हज़ार का, बिल्कुल। सच है ये बात। और एक मुझे लगता है कि एक जो गरीब आम नॉर्मल जो भी मिडिल क्लास जो भी बंदा है ना, उसकी शायद पे ही 20-25-30 हज़ार है, सही पर बात है। गुजारा कर रहे बड़ा हैं। अच्छा लगा कि आप बड़े ऑनेस्ट रिएक्शन दे रही है कि अमीरों को फर्क नहीं पड़ा। पड़ता। हो सकता है आपको फर्क ना पड़े, पर मुझे मैं ना खुदा पड़े की और कसम एक मुझे बात से बताऊं? बहुत से लोगों को और शायद मैं ना पड़े। एक बात कहती हूँ सच्ची में, चाहे मैं डिफेंस में रहती हूँ, मैं ये नहीं कहती हमारे पास 2 गाड़ियाँ 4 हैं 5, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए कि हम जैसे लोगों से खूब निकलवाएं, हाँ, टैक्स कलेक्ट खूब निकलवाएं, क्योंकि देखो बाहर के मुल्कों में क्या है। तो दोस्तों ये देखिए आप लोगों ने वीडियो और देखा कि भाई पाकिस्तान के लोग रमजान के महीने में ऐसी कुछ सामान हैं, ऐसे कुछ प्रोडक्ट हैं जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर, जो किल्लत है पाकिस्तान के अंदर, और लोग भी चाहते हैं कि भारत से वो चीजें जो हैं वो ली जाएं। सारे रिश्ते भुला के जो गलत तरीके से पाकिस्तान लोग पाकिस्तानी जो हैं अपने जहन में रखते हैं कि भारत से भाई दुश्मनी लेते हैं, भारत से दुश्मनी मानते हैं, भारत ध्यान ही नहीं देता आप लोगों की तरफ और कोई मतलब ही नहीं। वो कहते हैं ना कि कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी अपनी चाल चला करता है। तो हमें मतलब नहीं है कि आप लोग क्या बोलते हैं, क्या कर रहे हैं, बस हमें आपके हरकतों से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसा कि आप लोग चीजें करते हैं भारत के अंदर, गलत तरीके से गलत चीजें प्रोवाइड कराते हैं, मैं साफ तौर पे नहीं कहना चाहता हूँ, दुनिया को पता है वो सारी चीजें, लेकिन फिर भी भारत जो है आए दिन जब भी पाकिस्तान मुंह उठाकर कोई सामान मांगता है, कुछ जरूरत होती है पाकिस्तान के अंदर, चाहे मेडिसिन हो, चाहे प्याज हो, आलू हो, टमाटर हो, या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, तो भारत बिना कुछ सोचे पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, पाकिस्तान की आम आवाम को वो चीजें प्रोवाइड कराता है ताकि वहां के किसी को दिक्कत ना हो। अब सोचिए कि रमजान चल रहा है, पाकिस्तान के अंदर जो खुद को इस्लामिक देश बताता है, वहां पर अगर चीनी जैसी बेसिक जो एक आम आदमी के घर में नीड्स होती है, डेली रोजमर्रा के काम में यूज होती है आज के टाइम में, उस चीज की अगर किल्लत आ जाए तो कितनी बड़ी बात है और कितनी शर्म की बात है किसी मुल्क के लिए। आप जिस तरीके से मानसिकता रखते हैं भारत के खिलाफ, भारत की सोच, और इस वीडियो में कई बार नाइला जी ने यह कहा भी है कि जब ऐसे तो दुश्मनी मानते हैं, जब जरूरत पड़ती है तब हाथ फैला देते हैं, तो ये मेंटालिटी आपकी गवर्नमेंट को चेंज करनी चाहिए। आप दुश्मनी माने तो एकदम पक्के से दुश्मनी माने, ये नहीं कि जब जरूरत पड़े तो हाथ फैला दे। या फिर दोस्ती करना है तो काफी चीजें सही करनी पड़ेंगी, एक बेंच पर आके बैठ के बातें करनी पड़ेंगी, काफी ऐसे सलाह मशवरे करने पड़ेंगे, और साथ ही साथ काफी ऐसे नियम कायदे और खास तौर पर पाकिस्तान को अपने यहाँ कई चीजों में बदलाव करने पड़ेंगे, और कई ऐसे संगठनों पर लगाम लगानी पड़ेगी, और कई ऐसे लोगों का प्रतिबंध लगाना पड़ेगा जो पाकिस्तान के अंदर ही नहीं पूरी दुनिया में गलत चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो आज खुद के टाइम में पाकिस्तान के अंदर खतरा बने हुए हैं। जो चीजें हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर, आए दिन वहां ब्लास्ट हो रहे हैं, बम धमाके हो रहे हैं, ट्रेनें हाईजैक हो रही हैं, आर्मी की बसों पे अटैक हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर? आज ये सारी चीजें प्रोड्यूस करने वाला देश
खुद ही इन सारी चीजों से पीड़ित है। ऐसा क्यों है? पाकिस्तान ये अगर नहीं सोचेगा तो इन चीजों की जो नंबर्स हैं वो बढ़ जाएंगे और कई सारी ऐसी एक्टिविटीज होती रहेंगी पाकिस्तान के अंदर। ये अब इनको ये नहीं पता है कि आप सऊदीया या यूएई से जो चीजें आती हैं तो वो घूम फिर के भारत की ही चीजें होती हैं, क्योंकि वहां भी चीजें नहीं होती भाई। वहां आप रेत में क्या पैदा करेंगे, कौन सी खेती कर लेंगे आप लोग? तो वहां भी चीजें जो है भारत से ही जाती हैं, फिर वहां से आप लोग तक जाते हैं, तब सोचिए उनकी कॉस्ट क्या होगी, कितनी महंगी पड़ेंगी आप लोगों को। ये चीजें पाकिस्तानी नहीं समझते हैं, बस उन्हें तो दुश्मनी करनी है भारत से। तो ये चीजें आप लोग सुधारिए, उसके बाद ही कुछ बात बनेगी अगर आप भारत से दोस्ती चाहते हैं तो। बाकी हमारी गवर्नमेंट को सब पता ही है, बाकी हमारी गवर्नमेंट इतनी काबिल है तो उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, वो लोग खुद ही डिसाइड करेंगे। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो, और मिलता हूं ऐसे किसी एक और नए रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों इसी तरीके से मेरे चैनल पर प्यार और मोहब्बत बनाए रखें। नमस्कार, जय हिंद।